बुआ के घर जाने के लिए कहीं ना कहीं हमेशा जाना ही होता है। तो कल मार्केट गई, भी पूजा पाठ करके नाश्ता वगैरह करके बस बच्चों को तैयार कर दिया है, मैं तैयार हो गई हूँ। तो चलिए आज मैं किस किस से मिलने वाली हूँ मैं आप लोग को शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो बड़े और ये ना मेरा फुल लुक तो मैंने साड़ी वाड़ी पहन लिया है और मैं शादी में नहीं आ पाई थी, इसलिए फिर बुआ बोली कि आ जाओ, सिमी भी आ रही है तो मिलना हो जाएगा। उसके बाद पता नहीं कब फिर एक दूसरे से मिलना होगा, क्योंकि मैं कहीं वो कहीं। तो चलिए अभी चलते हैं। और बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे जाने के लिए, क्योंकि हम लोग शादी में नहीं आ पाए थे। तो यहाँ पे भाई गाड़ी लेके आ गया है, तो चलिए अभी निकल जाते हैं। और मैं ना जल्दी जल्दी सुबह में निकल गई थी, बस नहा वहा के नाश्ता वास्ता करके। फिर मम्मी ने बोला कि जब आना है तो जल्दी निकल जाओ। मेरी बहन ने तो मुझे एक दिन पहले ही बुलाया था, जो मेरी कज़न है, कि दीदी आप एक दिन पहले ही आ जाओ, फिर साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन हो नहीं पाया, इतना ज़्यादा जल्दी हो गया कि मैं क्या ही बताऊं। और उसके बाद फिर मैंने बोला था कि नहीं, मैं अगले मॉर्निंग ही निकल आऊँगी तुमसे मिलने के लिए। तो यहाँ पे अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो ये मेरा भाई, मतलब मेरे भाई हैं, बहुत सारे मेरे भाई हैं, तो वही उनके साथ ही मैं जा रही हूँ। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा इस इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में, और बहुत सारे अलग अलग लोगों से हम मिलने वाले हैं। तो ये दोनों मेरे भाई हैं तो जो है वही लेके जा रहे हैं। और अभी हम लोग जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पे, यानी मतलब थोड़ा दूर है हमारे घर से। तो चलिए अभी निकलते हैं और आप लोगों से रास्ते बातें भी करते रहूँगी आप लोगों से। चला जाएगा बेटा, इधर ही से तो मामा। सो गाइस अभी हम लोग चल दिए हैं बुआ के घर की तरफ। अच्छा सो गाइस, हमरा सगाई नहीं दे सकते। सगाई ना, सो गाइस। अरे अच्छा कर रहे हो, फिर हो पक्का से खिलाड़ी चोली घर पे आ गए। बुआ मैंने देखा। और आज सिमी की शादी का 7वां महीना पूरा हो गया है। तो हमारे साइड हमारा रिचुअल्स होता है बिहार में कि 7वां महीना पूरा होने पर पूजा होता है और लड़की के हाथ से खाना वगैरह छुआया जाता है। और उसके बाद फिर उसे मतलब अपने रिश्तेदारों में बंटवाया जाता है, आस पड़ोस में। तो यहाँ पे देखिए सिमी साड़ी वाड़ी पहन के रेडी हो गई। और फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं इसे इस तरीके से, क्योंकि मैं शादी में नहीं आ पाई थी। अगर मैं शादी में आती तो इसकी शादी वाले सारे ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करती मैं, लेकिन उस टाइम पे बच्चों के एग्जाम थे, इसलिए मैं नहीं आ पाई थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे सारे कजिन्स। जब हम एक साथ मिल जाते हैं ना तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। और बच्चे भी काफ़ी खुश थे, क्योंकि सिमी मासी क्योंकि हम लोग जब बैंगलोर में थे तो सिमी हमारे साथ, मतलब हम दोनों का मिलना जुलना होते रहता था, आना जाना काफ़ी ज़्यादा। तो बच्चों का काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट इस तरीके से था सिमी से। और वो लोग भी काफ़ी इसकी शादी मिस कर रहे थे जब शादी हो रही थी। लेकिन बच्चों का फाइनल पेपर था तो मैं नहीं आ पाई थी। और यहाँ पे देखिए खाना बन गया है। तो ये दोनों ना भाग गए थे, छोटू एंड आदित्य। तो फिर बुआ फ़ोन करके दोनों को बुलाई कि बिना खाए ही ये लोग चले गए थे, बताए भी नहीं थे। तो फिर ये लोग आए और फिर यहाँ पे ये लोग खीर पूरी सब्जी खा रहे थे। तो हाँ, आज के दिन हमारा खीर पूरी और सब्जी ही बनता है। जो भी हमारा शुभ काम होता है ना हमारे बिहार में, खीर तो हमारा मैंडेटरी होता है कि हाँ खीर बनेगा ही बनेगा। और यहाँ पे दोनों भांजा भांजी अपने मामा के साथ खा रहे हैं। ऐसे तो यहाँ पे इन लोगों के मतलब चारों तरफ मामा और मामी ही मिलते हैं। मामी तो अभी नहीं है, मतलब मामी अभी कोई आया नहीं है, लेकिन मामा हर जगह, मामा और नाना नानी ही इन लोग को मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे नए दामाद जी आ गए थे, तो हम लोगों का यहाँ पे बातचीत चल रहा था। और शिवांगी ने ना ऐसे वीडियो शूट कर लिया था, मुझे पता भी नहीं चला था। फिर बाद में मैं देखी कि अरे शिवांगी ने वीडियो ले लिया है। और यहाँ पे खाने पीना, मतलब खाना वाना होने के बाद हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। और उसके बाद फिर शाम तक हमें निकल भी जाना है। और मतलब ऐसा होता है ना कि जिस टाइम पे कोई आता है ना उसी टाइम पे वहाँ की बिजली गुल हो जाती है। और गर्मी बहुत ज़्यादा, मतलब धीरे धीरे ना गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और मैं साड़ी पहन गई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ था कि मैंने सूट चेंज कर लिया था, मैं लेके गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था। फिर शाम तक हम लोग घर आ गए थे। और यहाँ पे देखिए दूसरे दिन का ये वीडियो है। मेरे पैर में दर्द हो रहा था, मैंने अपने भाई को बोला कि मेरा पैर दबा। दो बैठ के मेरे पैर की उंगली बजा रहा था, पैर उसने दबाया नहीं। लेकिन उससे भी ज़्यादा, मतलब उससे भी ना काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिला था। और भाइयों से काम करवाने में ना बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ देखिए मैं वही मज़े ले रही हूँ। और जब छोटा भाई हो ना तो
बात ही कुछ और है। तो ये मेरा मतलब मेरे से ना 8-10 साल छोटा है मेरा भाई, बहुत छोटा है, बहुत मन्नतों के बाद हुआ है। फिर मेरी फ्रेंड की शादी थी तो रात के टाइम पे मैं तैयार सैयार होके निकल गई थी अपने फ्रेंड की शादी के लिए। और इस बार ना मैं बहुत ही इंजॉय की अपने मायके में जाके। फिर मैं अपने पुराने दोस्तों से मिली और ये मेरी फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड, मतलब काफ़ी पुराने फ्रेंड है हम लोग, मैं बता नहीं सकती हूँ। 3rd स्टैंडर्ड से हम लोग की दोस्ती है और फिर हम लोग इतने टाइम बाद मिले ना तो एक अलग ही खुशी होती है। मैं मिली थी, मतलब मेरी शादी के बाद भी हम लोग मिले थे, मेरे जब बच्चे हुए थे तो मेरे फ्रेंड्स मिलने आए थे, मेरी ये भी फ्रेंड मिलने आई थी मेरे से। और यहाँ पे फिर हम लोग शादी में जाओ और खाओ नहीं, ऐसा हो सकता है, हम तो शादी में खाने के लिए ही जाते हैं भाई। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्टर खा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से डेकोरेशन था। बारात अभी आई नहीं थी, मतलब आ रही थी जब हम लोग एंट्री लिए, तो बारात का भी एंट्री हो रहा था। और दुल्हन का हम लोग कर रहे हैं वेट, दुल्हन आ जाए फिर मैं उससे मिलूँ। मैं ना तब से मैं बैठ के वेट कर रही थी कि आ जाए मेरी फ्रेंड, तो उससे भी मैं मिल के निकल जाऊँ, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था और मुझे घर भी जाना था। तो ये मैं बच्चों को लेके नहीं गई थी। और उसके बाद एंट्री के टाइम पे लाइट चली गई थी, आई थिंक लाइट काटी गई थी पटाखे वगैरह के लिए। फिर अभी धीरे कुछ देर बाद ही अभी दुल्हन का जो है एंट्री होगा। तो अभी हमारे यहाँ ना द्वार पूजा होता है हमारे बिहार में, जैसे दूल्हा बारात आता है ना तो द्वार पूजा वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइम पे ना मतलब द्वार पूजा होता है और उसके बाद ही दुल्हन आती है और फिर वरमाला यानी जयमाला होता है। तो यहाँ पे मेरा भाई वीडियोस वगैरह शूट कर रहा था और बहुत सारे उसके सारे गेस्ट थे जिन्हें मैं जानती नहीं थी, बस हम कुछ फ्रेंड्स थे जिन्हें मैं जानती थी और हम लोग बस आपस में ही बात कर रहे थे। उसके बाद हमारे कुछ स्कूल फ्रेंड्स ही थे, तो हम लोग काफ़ी पुराने फ्रेंड्स हैं। स्कूल फ्रेंड्स आप लोग सोच सकते हो, स्कूल फ्रेंड्स मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं और मैं अपने दोस्तों की शादी अटेंड करने के लिए मैं गई हुई हूँ। तो मेरी शादी थोड़ी मतलब सबसे पहले हो गई थी। तो चलिए इन बातों को हटाते हैं। और यहाँ पे मैं बैठ के ना खा रही थी। फिर खाने के बाद मैंने पानी वानी पिया और काफ़ी ज़्यादा उस दिन भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। और ये आंटी के साथ मैं बैठी हुई थी, मेरी फ्रेंड भी थी, तो हम लोग थोड़ी देर बात किए और फिर हम लोग कर रहे थे बेसब्री से दुल्हन का इंतज़ार। फिर फाइनली यहाँ पे देखिए दुल्हन की एंट्री हो गई है और ज़ोरदार दुल्हन की एंट्री हुई। फिर हम लोगों ने वरमाला देखा, यानी जयमाला। हम लोग पहले वरमाला बोलते थे, जयमाला अभी हो रहा है। तो इस तरीके से दुल्हन की एंट्री हुई और फिर हम लोग को मतलब दुल्हन को देख के काफ़ी अच्छा लगा। मैं वेट करी थी कि इन लोग का जयमाला हो जाए, फिर वो मैं देख लूँ, फिर अपने फ्रेंड से बात कर लूँ और उससे गिफ्ट वगैरह दे करके फिर मिल के मैं निकल लूँ। क्योंकि मैं सोच के नहीं आई थी ऐसा कि हाँ मैं आज पूरी रात रुकूँगी, क्योंकि मेरा भाई मेरा वेट कर रहा था, मैं उसी के साथ आई थी। तो वो वेट कर रहा था, तो फिर हुआ कि भाई चलो थोड़ी बहुत शादी मतलब जो भी थोड़ा बहुत फंक्शन है अटेंड करके और फिर मैं निकल लूँगी। तो मेरा डिनर वगैरह मैंने कर लिया था, एक्चुअली मैं घर से ही खा के आई थी शाम तक, उधर भी कुछ फंक्शन था। उसके बाद फिर मैं यहाँ भी आई, यहाँ भी खाना पीना हुआ। तो यहाँ देखिए दूल्हा और दुल्हन, यस। तो यहाँ पे फाइनली इन लोगों का जो जयमाला है वो हो गया और एक ये बिग अचीवमेंट है लड़का लड़की दोनों के लिए। तो यहाँ पे मैं आ गई थी उन्हें गिफ्ट देने के लिए। यहाँ पे स्टेज पे मतलब काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ था, बहुत लोग आ रहे थे उन्हें आशीर्वाद देने के लिए और मुझे निकलना था, तो मैं जल्दी गई और फिर उन लोगों से मिली, उन्हें गिफ्ट दिया और थोड़ी बहुत बात करके फिर मैं सोची कि भाई अब मैं निकल लेती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था ऑलरेडी, मतलब 12 बज गया था, ऐसा बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो मैं सोची कि भाई मिलते हैं और मिलके फिर निकल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों दूल्हा और दुल्हन के साथ मैंने फ़ोटो लिया और फिर मेरी पुरानी फ्रेंड थी उनके साथ भी मैंने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करा और थोड़ी देर बात किया। उसके बाद फिर मैं निकल गई थी क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। सो गाइस आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय।